स्टार्ट करेंगे 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड करने का जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया, सेकंड लेक्चर में उसका मेथड है कि आपने ऑर्डर फाइंड कैसे करना होता है। आप काउंट करते हैं मैट्रिक्स के रोज़, नंबर ऑफ रोज़, इसमें कितनी रो है 2, और कॉलम को भी आप काउंट कर लेंगे। यहाँ पर कॉलम कितने बन रहे हैं हमारे पास, 2 कॉलम बन रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास बन गया 2/2 ऑर्डर, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास आ गया 2/2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 हमारे पास ऑर्डर आ गया। सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर R1 और R2 हमें गिवन है, 2 रोज मीन, और ये C1 और C2, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 2/2। यहाँ पर हमारे पास C वाले में ये एक देखा जाए तो रो मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास एक रो है, जबकि कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं, C1 एंड C2। तो इस तरह हमें पता चला कि इसका ऑर्डर कितना है 1/2। इस वाले में ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर हम देखेंगे R1, R2 और R3 गिवन है, जबकि कॉलम सिर्फ एक है C1, तो इसका ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा 3/1। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि इसमें भी हमारे पास कितनी रो है 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि 2 कॉलम और 3 रोज, तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना बन जाएगा 3/2। इसमें हमारे पास एक रो और एक कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/1। इस वाले में हमारे पास कितनी रो है, इसमें हमारे पास 1 2 3 हमारे पास कितने हैं इसके कॉलम है, तो उस हिसाब से ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया 3/3 ऑर्डर आ गया इसका। नेक्स्ट इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी सेम हमारे पास क्या रहेगा 3/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास ये टोटल 10 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इसमें हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स तभी होते हैं जब हमारे पास क्या हो कि उनकी एंट्री सेम हो और उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। सबसे पहला हमारे पास है ए मैट्रिक्स 3 यानी कि ये 3 है, 1/1 का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो 3 वाली हमारे पास यहाँ पर हमने मैट्रिक्स चेक करना है। नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसके अंदर हमने चेक कर लेना है कौन सा वाला हमारे पास जो है वो मैच कर रहा है। तो ये वाला था, ये 5-2 लिखा हुआ है, 5-2 मतलब क्या, किसके इक्वल है ये 3 के, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 1/1, तो इट्स मीन ये दोनों हमारे पास क्या है इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 और 5, इस तरह का हम ढूंढेंगे जहाँ फर्स्ट एंट्री 3 हो और नेक्स्ट 5, तो सेम इसके नीचे ही लिखा हुआ 5 और 3, लेकिन ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इस तरह का हम ढूंढेंगे, ये क्योंकि 5 फर्स्ट पे आ रहा है, हमें 3 फर्स्ट पे चाहिए था, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो ये वाला आप मैट्रिक्स देखिए आई मैट्रिक्स के अंदर क्या है, फर्स्ट पे 3 है, देन 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास 5, तो इस तरह ये दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या हो गए इक्वल। तो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हुए हैं, बी इक्वल हो गया है आई के। नेक्स्ट हमारे पास है सी हमने इक्वल कर दिया है, जबकि हमारे पास डी क्या है 5 और 3 का मैट्रिक्स हमने चेक करना है। यहाँ पर कोई है कुछ बन रहा है इस तरह का, लेकिन अगर हम देखें तो हमें इस तरह का कुछ नज़र नहीं आता है। यहाँ पर 3 और 5 है, जबकि हमें 5 और 3 चाहिए, तो इसका मतलब है डी के इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास था ए = सी, नेक्स्ट बी = आई, डी हमारे पास कोई इक्वल नहीं हुआ, जबकि ई को देखेंगे 4 और 0 6 2, यानी कि इसका ऑर्डर चेक करें 2/2 का ऑर्डर है,
2/2 और सेम एंट्रीज चाहिए, तो ये हमें H एक दिखाई दे रहा है। दूसरा हमें ये अगर हम ये J वाला चेक करें तो J वाले में भी ये क्या बन रहा है 4, 0, 6 एंड 2। इट्स मीन हमारे पास E, H और ये जो J है ये तीनों इक्वल है। E इक्वल है H के और H इक्वल है J के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, F वाला रह गया हमारे पास क्योंकि ये भी इक्वल हो गया है। F आया 2 और 6। अगर हम ये G वाले को देखें तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनता है, ये हमारे पास बनता है 2 एंड 6। तो इस तरह ये ऐड करने से 2 एंड 6 बनता है, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया है F इक्वल्स टू G के। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स रह गया है, कौन सा, ये G वाला भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट I को भी हम कर चुके हैं, J को भी कर चुके हैं। तो इस तरह हमने सारे मैट्रिसेस को इक्वल कर लिया। सिर्फ एक D मैट्रिक्स इस तरह का है जिसके इक्विवेलेंट हमें कोई मैट्रिक्स नहीं मिला। इक्वल मैट्रिक्स तो करेंगे लेकिन किस तरह, हमारे पास इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। इसकी 2 रोज और 2 कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 2/2, जबकि इस वाले का भी हमारे पास क्या बन रहा है 2/2। इट्स मीन यह दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें से इक्वेशन बना लेंगे। जब ऑर्डर सेम हो तो हमने क्या पढ़ा था, इक्वल हो। इक्वल अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 किया था। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी एंट्रीज फर्स्ट एंट्री के इक्वल होती है, तो सेम होती है। यानी कि A + C इक्वल है 0 के। अब क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो हम इनकी एंट्रीज इक्वल कर लेंगे। दूसरी हमारे पास इक्वेशन बन रही है 1A + 2B, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -7 के। थोड़ी सी स्पेस देके हम लिख लेते हैं C - 1, ये इक्वल है हमारे पास फर्स्ट एंट्री 3 के, जबकि 4D - 6 इक्वल है 2D के। अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अभी अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को इससे हम कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करने के लिए A और C दोनों की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है। फिर यहाँ से A और B की देखेंगे तो इसमें भी हमें नहीं पता B की वैल्यू क्या है और A की क्या है। जबकि ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन बनी है C - 1, इसमें से हम निकालेंगे अपनी एक वैल्यू, C की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, 3, 1 उधर जाके हो जाएगा +1, तो C हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब जब हमारे पास C की वैल्यू निकल आई तो हम इसमें पुट करके इजीली A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C की जगह वैल्यू लिखे आप 4 की और 0। अब हमारे पास C की वैल्यू है 4, तो अब इस वाली इक्वेशन में जब हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू इजीली निकल आएगी। कैसे, A इक्वल्स टू ये 4 इक्वल के उस तरफ जाके बन जाएगा हमारे पास -4। तो यहाँ पर हमारे पास एक इसकी वैल्यू आ गई A की -4, जबकि C की वैल्यू भी निकाली थी हमने, वो है C इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे, अब हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई है और C की भी वैल्यू आ गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास B का भी आंसर निकल आएगा। -4 पुट किया +2B इक्वल्स टू -7, ये 2B इधर आ, -7, 4 उधर जाके क्या हो गया +4। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया 2B, यानी कि B यहाँ पर रखेंगे, -7 और 4 -3, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पास है 4D - 2D। इसके अंदर हमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ D की हैं, तो हम यहाँ से D की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 2D इधर आकर -2D हो जाएगा और ये 6 वहाँ जाके इक्वल के उस साइड, ये हमारे पास हो जाएगा +6। 4D - 2D हमारे पास क्या हो गया 2D, और जबकि ये क्या है 6। दोनों तरफ हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 को, और ये हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह हमने अपना सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास A की वैल्यू थी -4, B की वैल्यू हमारे पास आई है -3/2, C की वैल्यू आई है हमारे पास +4, जबकि D की वैल्यू हमारे पास है 3। इस तरह हमने अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली।